विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु संसार का मुक्तिदाता इस समय हमारे बीच विराजमान है और अपने मन और हृदय की सारी बातों को इस समय प्रभु के हाथों में सुपुर्द कीजिए। मन में जो आशंकाएं हैं, हृदय में जो दर्द है, पीड़ाएं हैं, अपने बीते जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में जो जो डर है, उन सारी बातों को इस समय प्रभु के हवाले कीजिए। एक तीव्र इच्छा प्रकट कीजिए कि मैं यीशु का अनुभव करना चाहता हूं। अपने मन में विचार कीजिए कि मैं यीशु से मिलूंगा। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा इस संपूर्ण बैठक में, इस संपूर्ण सभा पर अधिकार ले। आइए हम इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, करुणामय, दयालु, चमत्कारी, विस्मयकारी यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, आइए पवित्र आत्मा, सामर्थ्य के आत्मा, शक्ति के आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आंखें खोलें और एक बार यीशु। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस समय महसूस कीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप 7 दिन इस तरह आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज विशेष रूप से इस सभा में हम लोग दाम्पत्य रिश्तों पर मनन करेंगे, पति पत्नी के रिश्तों पर मनन करेंगे। हालेलुया। आज हम पति पत्नी के रिश्ते पर मनन करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए कि आपको ये सुंदर अवसर मिला है कि आपके पारिवारिक रिश्ते के बारे में आप मनन चिंतन कर सकें। कुछ वर्ष पहले एक शहर में मैं सभा के लिए गया था और उस शहर में एक परिवार ने रात के समय हमारी टीम को भोजन भी बुलाया था। भोजन के बाद परिवार के मालिक ने कहा, आप जानते हैं आप लोगों को क्यों आज रात को हमारे यहां भोजन दिया जा रहा है? क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बहू, उनके 2 बच्चे हैं, वे तलाक देने वाले थे और उन्होंने सारी प्रक्रिया को करीब करीब पूरा किया था। लेकिन उसके बाद उनको डिवाइन सेंटर जाने का मौका मिला इस कार्यक्रम के लिए, इसी कार्यक्रम के लिए। और वहां पर शायद मैंने उस समय पारिवारिक रिश्तों के बारे में वचन सुनाया था। पवित्र वचन सुनने के बाद पति पत्नी घर वापस आए, तलाक के कागज फाड़कर एक साथ जीने लगे। उन्होंने कहा, उस खुशी में हम लोग आपको ये रात का भोजन दे रहे हैं। और मैं सोचता हूं, मेरा पक्का विश्वास है, पारिवारिक रिश्तों के बारे में जो पवित्र वचन में प्रभु ने वचन दिया है, उसको हम पढ़ते या सुनते तो हमारे पारिवारिक जीवन में कितनी आसानी और कितनी मधुरता आ जाती। हालेलुया, हालेलुया।
पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मनन करते समय कहां से हम शुरू करें? चलिए हम शुरू करते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6, और वहां पर प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात प्रभु यीशु कहते हैं पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है। हर पति पत्नी को, हर दंपति को इस बात का एहसास होना है कि हमें ईश्वर ने जोड़ा है। हमें किसी पुरोहित ने नहीं जोड़ा है, हमें चर्च ने नहीं जोड़ा है, हमें किसी मैजिस्ट्रेट ने नहीं जोड़ा है, हमें ईश्वर ने जोड़ा है। हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सब कुछ उस समय शुरू हो जाएगा जब हम ये जानेंगे कि हमारा जोड़ने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने मुझे और मेरे पति को, मुझे और मेरी पत्नी को जोड़ा है, किसी मनुष्य ने नहीं। चाहे वो अरेंज्ड मैरिजेस हों या प्रेम करके लव मैरिज हों, कोई फर्क नहीं है। चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज्ड मैरिज हो, ईश्वर ने जोड़ा है। यह गंभीरता हर पारिवारिक रिश्ते में होनी चाहिए कि मुझे और मेरे पति को ईश्वर ने जोड़ा है। जब पुरोहितों के लिए रिट्रीट देता हूं, एक टॉक सिर्फ बुलाहट के बारे में देता हूं, और वहां पर मैं उनसे बताता हूं कि प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप इस वास्तविकता को जानते हैं और मानते हैं तो आपका जीवन सुदृढ़ है। उसी तरह वैवाहिक भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप इस नींव को पक्का करेंगे कि हमें ईश्वर ने जोड़ा है, तो आपका पारिवारिक जीवन मजबूत होगा। हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक कलीसिया का सत्संग चल रहा था कई वर्ष पहले आगरा में, और सत्संग के दौरान हम लोगों ने कुछ दंपतियों को मंच पर बैठाया था। ईसाई दंपति जिनका वैवाहिक जीवन सफल है, उसमें से एक दंपति दार्जिलिंग के रहने वाले थे और बिजनौर धर्म प्रांत में काम कर रहे थे। तो हमने उनके बारे में पूछा कि आपका दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत रहता है, उसका कुछ रहस्य बताइए। एक बात पति ने कहा, हर जगह हर परिवार में पत्नी जल्दी उठकर सुबह चाय बना के पति को पिलाती है, लेकिन मेरे घर पे मैं जल्दी उठकर पत्नी को चाय पिलाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारे और रहस्य बताए, लेकिन एक और चीज उन्होंने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यह है, उन्होंने कहा कि हमारे विवाह के सालगिरह के दिन, वर्षगांठ के दिन हम मिसा बलिदान में जाते हैं, दोनों एक साथ बैठते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के दाहिने हाथ को पकड़ते हैं और विवाह के समय हमने जो वायदा किया था उसको दोहराते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, दिल को इतना छूने वाली बात है। तो सबसे पहली बात, इसको आधार मानिए, ईश्वर ने हमें जोड़ा है। आप पढ़ेंगे तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में सारा के पिता रागुएल तोबियास से कहता है, क्योंकि तोबियास ने कहा कि मैं सारा से विवाह करना चाहता हूं। तो रागुएल ने क्या कहा मालूम? मूसा के नियम के अनुसार तुम मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। हालेलुया। विवाह कहां पे निश्चित किया गया है? विवाह मामूली नहीं है, विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली सीढ़ी यह है, नींव की पहली ईंट यह है, ईश्वर ने जोड़ा है।
स्वर्ग में निर्धारित किया है, इसको पक्का करना। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन विवाह के बारे में सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा शिक्षा अविवाहित व्यक्ति ने बाइबल में दी है, और वो कौन है? और कौन है वो? हाँ, संत पौल। संत पौल की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सबसे गहरी शिक्षा विवाह के बारे में, वैवाहिक रिश्ते के बारे में पौल ने दी है। इसीलिए मुझे हिम्मत है कि आपके सामने खड़ा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, इतने दिन हो गए शादी करके, विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य क्या है? वॉट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? विवाह का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। नंबर 1, भूलना नहीं चाहिए। विवाह का पहला उद्देश्य एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मनुष्य अपने में अधूरा है, पुरुष अपने में अधूरा है, नारी अपने में अधूरी है। इंटरेस्टिंगली, मजाक की बात है, नर और नारी के साइकोलॉजी में, हर चीज में कितना अंतर है। और फिर हम सभी लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं। विवाह के द्वारा हमें एक मजबूत सपोर्ट मिल जाता है। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी बनना, सहायक बनना, सहारा बनना, सहयोगी बनना। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए, आदम के लिए उपयुक्त सहयोगी लेके आया। उपयुक्त, ईश्वर ने जानवरों की सृष्टि की थी, पक्षियों की सृष्टि की थी, लेकिन आदम उदास था। इसलिए ईश्वर ने कहा कि ये सब उसके लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं है। इसलिए ईश्वर ने नारी बनाया, उसके पास ले आया। तो विवाह का पहला उद्देश्य यह है। इसलिए आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 16 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 16 में कहा गया है, संत पौलुस कहते हैं कि पति का उद्धार पत्नी के द्वारा और पत्नी का उद्धार पति के द्वारा। पति की मुक्ति पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, और पत्नी की मुक्ति पति के द्वारा। कभी कभी लोग पूछते हैं, लेकिन मेरी शादी, मैं इतना प्रार्थना करने वाली हूं, देखिए ना, नास्तिक से मेरी शादी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? मेरी शादी एक शराबी से हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ताकि उसकी मुक्ति आपके द्वारा हो, ताकि उसकी मुक्ति आपके द्वारा हो। पति की मुक्ति पत्नी के द्वारा और पत्नी की मुक्ति पति की पत्नी के द्वारा। अर्थात पति को स्वर्ग पहुंचाना पत्नी का काम है, और पत्नी को स्वर्ग पहुंचाना पति का काम है। पति को स्वर्ग के लायक बनाना पत्नी का काम है, और पत्नी को स्वर्ग के लायक बनाना पति का काम है। एक बार एक दंपति आए मेरे पास, एक औरत ने आकर कहा, मेरे पति ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। मैंने पूछा, भाई तुमने कहा उसको मारा था? उसने कहा, आप ही बता रहे थे ना कि पत्नी को स्वर्ग पहुंचाना पति का काम है, मैं इसको जल्दी पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, ये तो जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएगी, लेकिन भूलना नहीं, तू जल्दी जेल पहुंच जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो वैवाहिक जीवन का पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के उद्धार का कारण बनना, भूलना नहीं है। एक पति हर समय इस कार्य में लगा हुआ रहता है कि मैं अपनी पत्नी का उद्धार कैसे करूंगा, कराऊंगा। पत्नी भी ये सोचती रहती है कि मेरे पति का कैसे उद्धार होगा, उसको कैसे मुक्ति मिलेगी, वो कैसे स्वतंत्र हो जाएगा, वो कैसे स्वर्ग के लायक हो जाएगा। हालेलुया। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति, बच्चे उत्पन्न करना। कभी कभी लोग समझते नहीं हैं कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी शक्ति
ईश्वर ने आपको दी है। लेकिन साधारण संतानोत्पत्ति नहीं है। हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल संतान नहीं है। आप पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? विवाह का फल क्या है? विवाह का फल है धर्मी संतति। कैसी संतति? हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल संतति नहीं है, बच्चा उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि हम विश्वासियों के लिए विवाह का फल धर्मी संतति है। इस सत्य को जानना जरूरी है। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 1 से 4 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 से 4 तक। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ। यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। देखिए आगे, उनकी लंबी आयु का भरोसा मत करो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। वाक्य 3, 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अगला वचन वाक्य 4 बहुत ही गंभीर, वहां पे लिखा हुआ है अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निस्संतान मरना अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निस्संतान मरना अच्छा है। अर्थात अधर्मी पुत्रों को जन्म देने से बेहतर निस्संतान मरना है। ईश्वर ने आपको कितना बड़ा वरदान दिया है। मन चाहा बच्चा आप उत्पन्न कर सकते हैं। गर्भवती नारियों और लड़कियों से हम कहते हैं बेटा आनंदित रहना, हाथ लगा लगा कर प्रार्थना करते रहना, कभी डिप्रेशन में नहीं होना, दुखी नहीं होना, बार बार प्रार्थना करना, क्योंकि इन सारी चीजों का सीधा असर आपके बालक पर पड़ेगा। ईश्वर ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। संसार को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी, संसार को और कलीसिया को धर्मी संतति देने की जिम्मेदारी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। अगली बात जो मन में आ रही है वो यह है विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 में लिखा हुआ है आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। हालेलुया। दो बातें बताई जा रही है। पहली बात यह है कि आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, विवाह का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए वहां तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। मसीही विवाह में तलाक के लिए जगह नहीं है। कभी अपने मन में तलाक के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहिए। आधुनिक लड़के लड़कियां शादी करते समय उसी समय वे लोग तय करते हैं नहीं हो सका तो तलाक ले लेंगे। दे ऑलरेडी गिव स्पेस फॉर तलाक। वो स्पेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी स्पेस नहीं होना चाहिए। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 आप लोग जानते ही हैं। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16। बाप रे कितना जबरदस्त वचन है। उसको कोई पढ़े या मैं पढ़ूंगा। मलाकी अध्याय 2 वाक्य 16। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है
कि प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है मैं तलाक से घृणा करता हूं। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है मुझे उससे घृणा है, मुझे उससे घृणा है। जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरी के साथ गांठ जोड़ता है, अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। कल एक बहन आई थी अपनी परेशानी लेकर। मैंने उससे कहा बेटा तुम ये बताओ, एक व्यक्ति को ले आओ जो तलाक देने के बाद सुखी जीवन जी रहा है। मैंने कहा तुम जिंदगी भर जलती रहोगी, जलती रहोगी, जलती रहोगी। यू विल बी बर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। तो प्रभु कहते हैं मैं तलाक से घृणा करता हूं। हमारा विवाह सम्मानित हो। विवाह कोई समारोह नहीं है, बल्कि विवाह हमारे लिए अंग्रेजी में कहा जाता है इज अ कॉवेनेंट। हिंदी में इसके लायक कोई शब्द नहीं है। कॉवेनेंट का मतलब है अटूट रिश्ता। एक अटूट रिश्ता जिसके बारे में एफएसी अध्याय 5 वाक्य 32 में, एफएसी अध्याय 5 वाक्य 32 में लिखा हुआ है एक महान रहस्य है। एक महान रहस्य, एक अटूट रिश्ता। तो हमारे में विवाह सम्मानित हो। दूसरी बात, दांपत्य जीवन अदूषित हो। पति पत्नी का जीवन अदूषित हो, प्रदूषित ना हो। एक बहन मेरे पास आई थी 1 साल पहले। वह पति से अलग रह रही है, काफी उम्र की हैं, बड़े बच्चे हैं। उसने कहा मेरा पति मेरे साथ ना जाने क्या क्या विकृत सेक्स करना चाहता है। मैंने कहा मुझे मंजूर नहीं है। क्या तू मुझे प्यार करता है या मुझे साधन समझ रखा है? गंदी गंदी फिल्में देखते हैं आजकल लोग, पोर्नोग्राफी देखकर वो सारी गंदगियां अपनी पत्नी और पति के साथ करने के लिए प्रयास करते हैं। पौलुस कहते हैं आप लोगों में विवाह अदूषित हो, दांपत्य जीवन अदूषित हो। मैरिज इज नॉट ए लाइसेंस गिवन टू एनीवन टू डू एनीथिंग विथ सेक्स। विवाह के द्वारा हमें कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है कि लैंगिकता के साथ हम कुछ भी करें। ठीक इसके विपरीत विवाह के द्वारा हमें वासना पर जीत पाने के लिए मौका दिया जा रहा है। दांपत्य प्रेम के द्वारा वासना पर जीत पाना। हर मनुष्य के अंदर वासना है, यह सत्य है। आप और मेरे अंदर भी हर मनुष्य के अंदर वासना है। वासना की संबंधित बातें हैं, हम सत्य है, यह सत्य है। लेकिन वासना को दांपत्य प्रेम के द्वारा जीतना, यह वैवाहिक जीवन है, यह दांपत्य रिश्ता है। पति पत्नी एक दूसरे का रिश्ता वासना से बढ़कर प्रेम से प्रेरित कर देता है। तौबीत का ग्रंथ उठाएंगे, अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर। वहां पे तौबीत का ग्रंथ अध्याय 8 में, वहां पर तौबेस अपनी पत्नी सारा के साथ पहली रात बिताने जाता है। दोनों बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मां बाप ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। पूरी कहानी बोलने के लिए यहां पे समय नहीं है, क्योंकि सारा के 7 पति रह चुके हैं। 7 पति दांपत्य रिश्ता के दौरान पहले रात को ही मर गए और वे पीड़ित थे, डरे हुए थे। कमरा बंद करके वे लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। अब देखिए अंदर क्या होता है। अंदर दोनों लेटे हुए हैं। तौबेस कहता है, किसी को मिला तो पढ़िए। तौबेत क्या कहता है? थैंक यू जीसस। तौबेत कहता है बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वह हम पर दया करें और हमें सुरक्षित रखें। देखिए दोनों जन उठ जाते हैं। जीवन के हर पहलू में, हर स्थान पर, हर जगह पर प्रभु को स्थान मिलना चाहिए। अपने दांपत्य रिश्ता शुरू करने से पहले वो कहता है बहन उठो, हम प्रार्थना करें। लंबी सी प्रार्थना करता है। वाक्य 7 में क्या लिखा हुआ है? तौबेस कहता है प्रभु अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। हालेलुया।
हालेलुया। देखिए तौबे क्या कहता है, अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अपनी पत्नी इस बहन को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं, इस पर और मुझ पर दया कर और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा आमीन आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमारे अंदर की वासना को प्रेम से जीतना, यह है वैवाहिक रिश्ता, दाम्पत्य प्रेम। एक बात का ख्याल करना, प्रेम का फल प्रेम होगा, वासना का फल वासना होगी। हमारे कई बच्चों में, विशेष करके आधुनिक बच्चों में, लैंगिकता के प्रति ज्यादा झुकाव है, बुराई की ओर ज्यादा झुकाव है, क्योंकि मां बाप के प्रेम में ज्यादा वासना है, कम प्रेम है। प्रेम का फल प्रेम, वासना का फल वासना। तो सबसे पहली बात वो यह है कि दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। अगली बात, प्रभु यीशु ने कहा वे दोनों दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। पति पत्नी अब से दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6। पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। मुश्किल से 15-20 दिन पहले एक भाई अमेरिका से आए थे, इंडियन, और बनारस में काम करते थे, अभी अमेरिका में रहते हैं। उनकी पत्नी ने कई बार फोन करके मुझसे कहा कि अगर बनारस आएगा तो उसको कुछ समझा देना, काउंसलिंग देना। तो मेरे सामने भाई बैठे हुए हैं, भाई ने फोन दिया, कहा कि तुम फादर जी से बात करो, और वो बात करने लगे। और उनकी पत्नी मुझसे बोलती जा रही थी, मेरे पति को बताइए जरा खुला रहने के लिए, अपना हृदय नहीं खोलता है, पता नहीं सब कुछ अपने दिल में छिपा के रखता है। नौकरी चली गई थी लेकिन उसने मुझसे कहा भी नहीं। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, देखो ना, आपको खुलकर बोलना चाहिए, आप और किससे बोलेंगे बात किससे कहेंगे। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो मैंने कहा कि आप किससे बात करेंगे। तो उसने कहा कि देखिए मुझे ज्यादा बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप पुरुष हैं, लेकिन नारी को आपकी बात सुनने की आवश्यकता है। आपको मूत्रालय जाना पड़ता है। उसने कहा हाँ, उसी तरह उसकी आवश्यकता है। हाँ, मैंने कहा हाँ। नारी सुनना चाहती है, पत्नी सुनना चाहती है, कहां गए थे, रास्ते में क्या हुआ, किससे मिले, खुलकर बोलना है। यस। पत्नी पूछने लगती है कि आप क्या हो गया था, और तुम जान के क्या करोगी। अरे नहीं भैया, उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शी नीड्स इट। आपकी साइकोलॉजी और उसकी साइकोलॉजी में बहुत फर्क है। आप ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, अगर वो आके कुछ बोलने लगे, आपको मालूम है क्या हुआ, बस बंद करो, चाय ले आओ। आप ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप पुरुष हैं, लेकिन वो नारी है, वो सुनना चाहती हैं। आपको हृदय की बातें बोलना है। यस। तो मैंने उस व्यक्ति से, लेकिन मेरे अंदर, मैंने कहा तुमको बदलना है भैया। यस, तुमको बदलना है, तुमको पत्नी के साथ बैठना है, उससे वार्तालाप करना है, अपने हृदय की बातों को कहना है। परिवार को बचाने के लिए यह अनिवार्य है। हमेशा सोचना, पति पत्नी हमेशा सोचना हम कैसे परिवार को बचाएं। परिवार को बचाने के लिए आपको बदलना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। शादी के करीब 30 साल के बाद एक दंपति आए थे मिलने के लिए, बात करने के लिए। झगड़ा चल रहा, अच्छा परिवार है, पति बैंक में काम करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, कोई कमी नहीं है। तो पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे, झगड़ा शुरू हो गया, कहा कि ऐसे हैं वैसे हैं। तो मैंने कहा बात क्या है, बहन तुम बताओ बात क्या है। उसने कहा आप जानते हैं ये इंसान ना 12 बजे रात तक लाइट ऑन करके किताब पढ़ते रहते हैं। अच्छा, बैंक में काम करके आते हैं,
नहा धो के खाना खा लेते हैं, उसके बाद बैठते हैं 12 बजे रात तक लाइट ऑन करके बैठते हैं। अरे मुझे सोना नहीं है, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होता है। तो मैंने पूछा कब शादी हुई आपकी? 30 साल पहले। 30 साल पहले शादी हुई, अभी भी ये चल रहा है। मैंने भाई से पूछा कि भाई क्या बात है? क्या करें फादर, आदत पड़ गई ना पढ़ने की। मैंने कहा आदत पड़ गई, 30 साल तक तुमने आदत को तोड़ा नहीं अभी तक, बताओ कोई बात होती है? विवाह में आपको बलिदान करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। शायद मैंने आपसे एक बात कहा है कि मेरे छोटे भाई की शादी हुई, शादी के बाद जब बहू घर पे आई तभी पता चला बहू नॉन वेज नहीं खाती है। अब क्या होगा? बहू नॉन वेज नहीं खाती है, भाई वेज नहीं खाता है, शादी टूट जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा है, तुम लोग शादी कर लो। शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब वो सारा कुछ है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है क्या? शादी का मतलब वो खाना है क्या? असली शादी का मतलब यहां पे शुरू होता है। तो मर्जस कर लो, और उसकी बहू को, उसकी पत्नी को नॉनवेज पकाना पड़ा और धीरे धीरे खाना पड़ा, और भाई को कुछ घास भूस खाना पड़ा। इस तरह ना होता है। अब दोनों बराबर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे दोनों एक हैं, वे अलग नहीं हैं। क्या मतलब है? प्रभु यीशु कहते हैं वे दोनों एक है, अर्थात उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एक बार मैंने एक बहन से पूछा, पति वो बीएचयू में काम करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। मैंने पूछा पत्नी को क्या तनख्वाह मिलता है? उन्होंने कहा पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं। कितने साल हुए शादी हो? क्या 28 साल हो गए? 28 साल से तुम्हारा पति बीएचयू में काम कर रहे हैं, आज तक तुम्हें नहीं मालूम कि क्या तनख्वाह उसको मिलता है? वो हमेशा बोलता है पैसा मिलता है ना, खाने की कोई कमी है बताओ? मैंने कहा ना 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 ना, यू हैव अ राइट टू नो व्हाट इज हिज सैलरी। पति को कितना तनख्वाह मिलता है वो हड़का के रोक नहीं सकता है, खुलकर बोलना पड़ेगा मेरा तनख्वाह यह है। अरे अभी सरकार में एमएलए एमपी को अपना जो है अपने संपत्ति के बारे में ब्यौरा देना पड़ता है, तो परिवार में नहीं देंगे? हालेलुया, हालेलुया। पत्नी को बोलना पड़ेगा कि आपकी आय क्या है, पति को बोलना पड़ेगा कि आपकी आय क्या है। अलग अलग नहीं है, एक। मेरा फ्रेंड उसका फ्रेंड, नो 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 नो। मेरे लिए खाना पकाओ, मुझे मिर्चाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये क्या है? मिक्स करो, कम मिर्चा तुम खाओ, ये कम मिर्चा खाएगा। ये विवाह है। वे दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक। शाम के समय आश्रम में खड़ा था, शायद मैं आपसे बोला हूं, एक विश्वासी जवान पति है, दौड़ के आता है, कहता है स्वामी जी मुझे पीटिए। मुझे पीटिए? मैं तुमको क्यों पीटूं? क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अभी पीट के आया हूं। अच्छा, तुमने अपनी पत्नी को पीटा, मैं तुमको पीटूं? क्या तू मेरी पत्नी है? और मैं क्यों पीटूं? तुमने पीटा, मैं क्यों पीटूं? हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने पूछा भाई बताओ, पीटना बाद में मैं पीटूंगा, ठीक है बताओ बात क्या है? उसने मोबाइल दिखाया, बोला कि बोलिए ये किसका नंबर है? मेरी पत्नी का मोबाइल है। ये किसका नंबर है बताइए, कितने मिस कॉल आया हुआ है? मैंने कहा मैं कैसे जानता हूं? मैंने कहा तुमने क्या कहा? ये पत्नी का मोबाइल, तेरा मोबाइल, ये तेरा मेरा कहां से आ गया विवाह में? तेरा मेरा कैसे आ गया? हो सकता है पति अलग एक जगह काम करता है, पत्नी अलग काम करती है, तो दोनों को मोबाइल चाहिए, लेकिन तेरा मेरा नहीं होता है। दोनों का नंबर सबको जानना चाहिए। क्यों नहीं जानेंगे? तू कहे जानेगी? तू शक करती है? तू शक करता है? क्यों? तेरा मेरा समाप्त। विवाह के बाद तेरा मेरा नहीं है, हमारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विवाह के बाद तेरा मेरा, ये भाषा परिवार में बिल्कुल उचित नहीं है। नो, हमारा। आप अपने बच्चों को क्या भाषा सिखा रहे हैं? ये तेरा मेरा बच्चे सुनेंगे तो अगली पीढ़ी क्या करेगी? पक्का मुझे मालूम है कि आपके मां बाप ऐसे कभी नहीं बोलते थे। जितने लोग यहां बैठे हैं, बड़े लोग हैं, हमारा बोलते थे। हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी संपत्ति,
हमारा भविष्य, तेरा मेरा, ये शब्दावली वहां से हटनी चाहिए। अपने मन से हटाइए। एक परिवार में मैं जाता हूं, बड़ी अजीब बात है, दोनों बहुत अच्छे हैं, पति पत्नी दोनों अच्छे हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन पत्नी बोलती है, फादर जी जानते हैं जब मैं घर बनाने जा रही थी ना, मैंने ये सोचा, मैंने अच्छा, जब पति से मैं अलग से बात करता तो बोलता था जब मैं घर बनाने सोचा था ना, मैंने तो एक बार मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तुमने दूसरा घर बनाया कहीं और? नहीं, यही घर। इसने कौन सा घर बनाया? यही घर। तो तुम ऐसे क्यों नहीं सोच सकती थी, ऐसे क्यों नहीं बोल सकती थी? हमने जब बनाने को सोचा था, हमने जब बनाया, हमारी शैली, हमारे शब्द बदलना चाहिए। ये सारे शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि अभी भी तेरा मेरा जिंदा है। प्रभु यीशु कहते हैं वे एक शरीर हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में वहां पे हम पढ़ेंगे, प्रभु ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। दोपहर के समय कोई सो तो नहीं रहे, यहां पे नहीं सो रहा, थैंक गॉड, बिकॉज परिवार के बारे में बोला जा रहा है। तो दोपहर के, तो ईश्वर ने आदम को बहुत गहरी नींद में सुला दिया और उसके बाद उसकी पसली की हड्डी को निकालकर उससे एक सुंदर सी नारी बनाया और आदम को जगाया। कहा, आदम आदम जाग, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, किसको लाया हूं। और आदम ने आंखें खोला और आपको याद है आदम ने क्या कहा? आदम पुलकित हो गया और आदम ने कहा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। हालेलुया। ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। पति पत्नी की हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। पत्नी पति के हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। क्या हड्डी और मांस अलग अलग जिंदा जी सकते हैं? मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस एक हो गए। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 23 से संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 23 से, हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। आगे वाक्य 25 से, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। वाक्य 28, पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वो उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। पति पत्नी दोनों मिलकर एक शरीर बन गया। संत पौलुस पति को शीर्ष सिर का स्थान दे रहा है और पत्नी को शरीर का स्थान दे रहा है। कोई भी अपने शरीर को चोट नहीं पहुंचाता है जानबूझकर। अगर पैर पर चोट लगेगी, क्या सिर्फ वहां पे दर्द होगा? क्या सिर्फ वहां पे दर्द होगा? संपूर्ण शरीर में दर्द होगा। जब मैं अपनी पत्नी को दुख देता हूं तो मैं अपने आप को ही दुख देता हूं। जब मैं अपने पति को दुख देती हूं तो मैं अपने आप को दुख देती हूं। पति पत्नी एक शरीर है, एक शरीर, हमारा अलग अलग अस्तित्व नहीं है। एक विश्वासी हैं जो हमारे यहां आते हैं, धनी आदमी हैं, काफी बहुत ही धनी आदमी है। पति पत्नी के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है। 25 साल हो गए शादी के,
अभी भी वो बोलता है तुमसे शादी करने के बाद मेरे जीवन में अशांति आ गई है। बड़े जब मैं चर्चा कर रहा था बैठाकर दोनों को, मुझे आश्चर्य हुआ। वो आदमी अपनी पत्नी को अपने बेडरूम और अपने कमरे और टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं करने देता है। कहता है उसके लंबे लंबे बाल मेरे कमरे में गिर जाते हैं। अच्छा, तो तुम ऐसी लड़की से क्यों शादी नहीं की जिसके बाल ही नहीं है? उसके लंबे लंबे बाल मेरे कमरे में गिर जाते हैं। बताइए कौन सा विवाह है, कैसा विवाह है ये? एक शरीर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। विवाह के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद आप ना केवल पति पत्नी हैं, बल्कि आप मां बाप हैं। कई दंपति इस बात को भूल जाते हैं। संतान उत्पत्ति के बाद आपका रोल, आपकी भूमिका बदल जाती है। आप पति पत्नी ही नहीं रह गए, बल्कि आप मां बाप भी रह गए, बाप बन गए। यू कान कंटिन्यू टू फाइट। पति पत्नी आपस में झगड़ते नहीं रह सकते। जमाना, समय बीत गया। एक समय था आपकी कोई संतान नहीं थी, आप अपनी पत्नी से लड़ते थे, पति से लड़ते थे, लेकिन अब आप मां बाप बन गए हैं, नहीं भूलना। 2 साल पहले इसी केरला से मुझे एक बहन से टेलीफोन मिला। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पूरे परिवार को जानता था, अच्छे परिवार से, मतलब काफी धनी परिवार से, ईसाई परिवार। उसने मुझसे कहा कि फादर जी, अब तो लगता है हम दोनों एक साथ रह नहीं पाएंगे, इसीलिए हम सोचते हैं अलग हो जाएं। मैंने पूछा, क्या कहा तुमने? अलग हो जाए? ये तुम दोनों निर्णय ले सकते हो, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम उस समय निर्णय ले सकते थे जब तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे, अब कैसे निर्णय ले सकते हो? उन बच्चों के मां बाप कौन होंगे? मैं नहीं पूछता हूं खिलाने कपड़ा पहनाने वाला कौन होगा, लेकिन मां बाप कौन होंगे? मैंने पूछा तुम कितना तक पढ़ी हो? बोलो। उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। और आगे? मैंने नर्सिंग किया, जनरल नर्सिंग। अच्छा, तुमने ग्रेजुएशन किया, जनरल नर्सिंग किया, प्यार करना नहीं सीखा? तुमने प्यार करना नहीं सीखा? मैंने कहा विवाह संस्कार तुमने ग्रहण किया है। विवाह एक समझौता नहीं है, एक करार नहीं है, बल्कि एक संस्कार है। जिस तरह पुरोहिताई एक संस्कार है, इस पुरोहिताई संस्कार को ईमानदारी से जीना कितना कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन बशर्ते मैं उसको जीने का प्रयास करता हूं जो कठिन है। वैवाहिक जीवन कठिन है, विवाह संस्कार कठिन है, लेकिन उसको जीना है। जीते हुए तुम कृपा प्राप्त करोगे। इट इज हार्ड, यस आई नो। बहुत कठिन है जी, मैं जानता हूं। मैं क्यों अपने एक शराबी के साथ अपनी सारी जिंदगी को जोड़ दूं? क्यों? आई डोंट नो। लेकिन तुमने हाथ रखा और कहा प्रभु के सामने, प्रभु मैं इस शख्स को जिंदगी भर सपोर्ट करूंगी या करूंगा। उसको निभाने के लिए तुम्हें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बड़े बड़े त्याग करना पड़ेगा। यस। मैंने पूछा तुमने प्यार करना नहीं सीखा है? इतनी पढ़ाई की, तुम्हें नहीं मालूम प्यार करना क्या होता है? प्यार लेना नहीं है बेटे, देना है।
प्यार ही एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि देने से मिलता है। तुम प्यार दे, तुम देख लेना क्या होता है। 2-3 महीना पहले मैं उनसे मिला था, पति पत्नी बच्चे। मैंने पूछा, बेटा कैसी हो? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि बिजनेस अच्छा चल रहा, सारा कुछ बोल रही थी। तो मैंने कहा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूं। उसने कहा, स्वामी जी सब ठीक है, नो प्रॉब्लम फादर। हालेलुया। विवाह एक संस्कार है, ये मजाक नहीं है। और उस संस्कार को जीना कठिन है, लेकिन पति पत्नी परिश्रम करके उसको जीने का प्रयास करते हैं तो उस संस्कार की कृपा आपको प्राप्त होती है। इट इज हार्ड, यस, लेकिन जब आप हिम्मत बांधकर जीते हैं तो आपको उसकी कृपा मिलती है। हमेशा जानना, हमेशा ये भूलना नहीं, ये कभी नहीं भूलना है, विवाह एक संस्कार है, उसको जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मां बाप भी हैं। अभी मैं आ रहा था बनारस से दिल्ली के एयरपोर्ट में बैठा हुआ था। मेरे सामने एक करीब 50 से ऊपर की एक मां है और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की होगी। बेटी अच्छी तरह कपड़ा पहनी थी, लेकिन मां के कपड़े मुझे लगता है कि घुटने से आधा फुट ऊपर था या 1 फुट ऊपर था, और बड़े अजीब ढंग से कपड़ा पहनी थी। जबकि बेटी स्वयं लज्जा महसूस कर रही थी, मां को तनिक भी लज्जा नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कोई चीज उनके सामने गिर ना जाए, वो झुक जाएगी तो पीछे वालों को बड़ी पीड़ा होगी। विवाहित हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी भी उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि मैं महिला जरूर हूं, मैं पत्नी जरूर हूं, लेकिन मैं एक मां हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक बाप हूं। ये एहसास होना चाहिए। झगड़ा मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं है, मेरे और मेरी पति के बीच नहीं है। मेरे परिवार को मैं कैसे बचाऊं, इसके लिए पति पत्नी को सोचना है, उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। परिवार को बचाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को और मजबूत करने के लिए 1-2 और बातें हैं। एक बात है, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21, वहां पे क्या लिखा हुआ है? एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। इस वचन को दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। बहुत सुंदर है। हमारे दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम मसीह पर श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। कभी कभी पुरुष सोचते हैं कि पति पत्नी को मेरे अधीन हमेशा होना चाहिए, तुम कुछ मत बोलो, मैं जानता हूं। ना, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कान खोलकर सुनिएगा, अगर पुरुष के अंदर प्रज्ञा नहीं है तो प्रज्ञा कहां पे होगी? पत्नी के अंदर होगी। पत्नी कोई काम करने जा रही है, उसके लिए प्रज्ञा किसके अंदर होगी? पति के अंदर होगी। ये खुदा का विधान है, ईश्वर का विधान है। पति पत्नी को नजरअंदाज नहीं कर सकता है ये कहकर, अरे तुम नारी हो, क्या जानती हो। ना, प्रज्ञा उसके अंदर होगी।
कई परिवारों को मैंने देखा है जहां पर पति अपनी पत्नियों को नजरअंदाज करके बिजनेस शुरू किए, पत्नी बार बार बोलती थी, उसको अनसुनी कर देता था, अब झेल रहे हैं, रो रहे हैं। तो प्रज्ञा पत्नी के अंदर हो सकती है या पति के अंदर हो सकती है, इसलिए एक दूसरे के अधीन होना है। कई बातों में पत्नी को पति के अधीन होना अच्छा है, कई बातों में पति को पत्नी के अधीन होना अच्छा है। पति का यह सोचना कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, यह गलत है। पत्नी का यह भी सोचना कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, यह भी गलत है। झगड़ा तब उत्पन्न होता है जब अपने को सब कुछ समझते हैं। संत पौलुस कहते हैं दांपत्य जीवन में सफलता के लिए एक दूसरे के अधीन होना जरूरी है। यहां केरल में कई साल पहले एक जगह पर मैं कन्वेंशन में आया था और एक धनी परिवार में मुझे रखा गया था, बहुत ही धनी परिवार, रियली रिच, बहुत रिच परिवार। बुधवार का दिन था, नाश्ते के लिए हम लोग बैठे हुए थे। भाई जी करीब समझ लीजिए 65 साल के हैं, वो बैठे हुए हैं, मैं भी सामने बैठा हूं, टेबल सजाया हुआ है, अभी खाने की चीजें नहीं आई है और वो सिर खुजलाते हुए बोलते हैं अभी उपमा आएगा। उपमा उत्तर भारतीय लोग जानते हैं, वो जो सूजी का जो हलवा बनता है, हाँ, मतलब ये नमकीन हलवा। सिर खजुला के बोलता है अभी उपमा आएगा, आप भी खाइएगा ना। मैंने कहा मैं खाऊंगा। बोलते कितनी बार मैंने कहा भैया वो चीज मेरे सामने मत लाओ, लेकिन ये तो उसका राज्य है ना। इतना धनी इंसान है, बोलता ही उसका राज्य। यस, पारिवारिक जीवन में ये होना चाहिए, पति पत्नी के अधीन और पत्नी कभी पति के अधीन, एक दूसरे के अधीन होना। एक दूसरे के ऊपर होने के लिए जब प्रयास किया जाता है तब टकराव होता है। एक दूसरे के अधीन होना, पत्नी को जानना कि मेरी क्या सीमाएं हैं, पति को जानना कि मेरी क्या सीमाएं हैं। उसको छोड़ दो। बच्चों को देखना, कुछ वो डिसाइड करती है, ठीक है उसको करने दो, तुम देखो ना कपड़ा वगैरह तुम जानती हो, मैं कहां जानता हूं। उसी तरह भाग को देना, आप जानते हैं, आप देखो ना, तुम देखो क्या अच्छा है। कितना अच्छा होता एक दूसरे के अधीन होते। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। संत पौलुस पति पत्नी के रिश्ते को इतना ऊंचा उठाते हैं कि वो कहते हैं ये रिश्ता यीशु और कलीसिया के रिश्ते से इसकी तुलना की जा सकती। कभी कभी हम ईसाई लोग भी सोचते हैं विवाह माया है। क्या विवाह माया है? क्या विवाह माया है? माया है, गंदगी है? कतई नहीं बोलना चाहिए। विवाह हमारे लिए एक संस्कार है। पति पत्नी के रिश्ते को प्रभु यीशु और कलीसिया के रिश्ते से जोड़ा जाता है, तुलना की जाती है। कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात है। ये मजाक नहीं है, ये पवित्र है, ये पवित्र है। आंखें बंद कीजिए। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। पति पत्नी का रिश्ता बरकरार रखने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है। पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर ही जोड़े रख सकता है। प्रभु ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है, ईश्वर ही जोड़े रख सकता है। ईश्वर का आशीर्वाद ही हमें पति पत्नी के ईमानदार रिश्ते में बने रहने के लिए कृपा दे सकता है। इस समय अपनी पत्नी को याद कीजिए, पति को याद कीजिए, उनको यीशु के हाथ में सुपुर्द कीजिए। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु
तूने मुझे एक जीवन साथी दिया है, मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। वर्षों पहले तूने हमें जोड़ा है, धन्यवाद यीशु। मैं तेरे पवित्र हाथों से अपनी पत्नी को, अपने पति को स्वीकार करता हूं, करती हूं। मेरी पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हे यीशु, तेरा दाहिना हाथ उसके सिर पर भी इस समय रखना और बाएं हाथ मेरे सिर पर भी रखना। जिस तरह आदम और हेवा को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, यीशु हम दोनों को आशीर्वाद देना। इस महान रिश्ते को बरकरार रखने के लिए मुझे कृपा देना। थोड़ी देर मौन होकर अपनी आंखें बंद करके पति पत्नी याद करें, बच्चों को याद करें, अपने संपूर्ण परिवार को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए।